और बरदरान अर्जमंद, सूरह मुबारक नूर की इस आय करीमा के ज़ैल में हमारी गुफ्तगू मुसलसल है और कल आयत के एक लफ्ज़ पर मुख्तसर सी गुफ्तगू हुई थी और आज फिर उसी सिलसिले बयान को कुछ आगे बढ़ाना मकसूद है। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम, इस पर हमारी गुफ्तगू अलबत्ता पहले तफसील से हो चुकी है, लेकिन सिर्फ़ एक चीज़ की तरफ इशारा मकसूद था और है, और वो लफ्ज़ ईमान है। ईमान के सिलसिले में एक दूसरी आय करीमा जिससे कल इस्तिफ़ादा किया गया था वो है या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ए ईमान लाने वालों ईमान लाओ। इस पर हमारी गुफ्तगू हो रही है कि बिलाखिर ये अगर उन लोगों से कहा जाता कि जो ईमान नहीं लाए थे तो बात वाज़ेह थी, या उन लोगों से कहा जाता कि जिनका ईमान काबिल कबूल नहीं है तब भी बात ठीक थी। लेकिन ना तो उन लोगों से कहा जा रहा है जो मोमिन नहीं हैं और ना ही उन लोगों से कहा जा रहा है कि जिनका ईमान काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि कोई हाशिया परवरदिगार आलम ने नहीं लगाया, कोई तबसरा नहीं फरमाया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोग जो ईमान लाए, यानी ईमान लाए। ये क़ालतिल आराबो आमन्ना कुल लम तुमिनू के तरीक़े से नहीं है कि वहाँ पर वो आमन्ना को कबूल नहीं किया गया कि जो उन लोगों ने कहा था कि आमन्ना हम ईमान लाए, तो कहा इनसे कह दो कि लम तुमिनू, तुम ईमान नहीं लाए। लेकिन यहाँ परवरदिगार आलम ख़ुद ख़िताब कर रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोग जो ईमान लाए, यानी ईमान लाए। आमिनू, ईमान लाओ, यानी क्या मतलब? कल अर्ज़ किया गया कि जिस दर्जे पर ईमान के हो उस दर्जे पर ठहरो नहीं, बल्कि आगे बढ़ो। चूँकि अगर एक शख्स मसलन ईमान के पहले दर्जे पर है तो पहले दर्जे के एतबार से वो या अय्युहल्लज़ीना आमनू है, पहले दर्जे के एतबार से वो शख्स या अय्युहल्लज़ीना आमनू है, ऐ वो लोग जो ईमान लाए। लेकिन दूसरे के दर्जे के एतबार से, दूसरे दर्जे के लिहाज से वो आमिनू है, ईमान लाओ। यानी अगर तुम पहले दर्जे का ईमान ला चुके हो और हमने तुम्हारे ईमान को कबूल भी कर लिया, तुम झूठे नहीं हो, तुम मुनाफिक नहीं हो, तुम धोखा देने वालों में से नहीं हो, बल्कि सिद्क़े दिल से तुमने ईमान को कबूल किया है, लेकिन अभी पहले दर्जे पर हो। इसको हम मान करके कह रहे हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान लाने वालों। लेकिन ये न समझ लेना कि बस यही और कुछ नहीं, ये नहीं समझ लेना, किसी लम्हे अपने आप को रोकना नहीं किसी एक मकाम पर कि हम तो ईमान ले आए, बस मसला ख़त्म हो गया। नहीं, ख़त्म नहीं हुआ। आमिनू, ईमान लाओ। जो ईमान लाए वो क्या ईमान लाए का जिस दर्जे पर हो उसके बाद वाले दर्जे की कोशिश करो। तवज्जो कीजिएगा। और सारे दराजात, सारी चीज़ें जो अइम्मा ताहिरीन के यहाँ उनके चाहने वालों को अता हुई हैं, उनका बुनियादी महवर यही है, उनकी बुनियाद इसी चीज़ पर है। अलबत्ता ईमान से पहले एक मरहला है जिसे कहते हैं उबूदियत, कि उबूदियत की वजह से ईमान इंसान लाता है, उस पर मुझे अभी बहस नहीं करना। लेकिन ईमान जब इंसान मोमिन हो गया, जब इंसान के अंदर ईमान आ गया, और ईमान यानी कि जब ज़बान और दिल एक हो जाए। अगर दिल में कुछ है और ज़बान पर कुछ है तो उसे कहते हैं मुनाफिक। और उस पर इंशाअल्लाह अगर हुआ तो बाद में गुफ्तगू होगी, पहले भी हो चुकी है। अगर दिल में कुछ है, ज़बान पर कुछ है, ऐसा इंसान मुनाफिक है। लेकिन जब अल्लाह के सिलसिले में ज़बान और दिल एक हो जाए,
मुमकिन है कि मसलहत की बुनियाद पर कहीं मसलहत का तकाजा ये हो कि आप वो न कहें जो आपका माफी ज़मीर है। ये ज़रूरी है, इसे हमें महसूस करना चाहिए। अइम्मा ताहिरीन के भी बाज़ ऐसे असहाब मौजूद थे जिनको असहाबे सिर कहा जाता था, राज वाले लोग। ये बाहर आकर के उन बातों को बयान नहीं करते जो अइम्मा ताहिरीन की थीं, बाहर आकर के उन बातों को खोलते नहीं थे, वो अलग मौजू है। इनके दिल में बहुत कुछ है लेकिन बाहर कह नहीं सकते हैं लोगों के सामने, क्योंकि आमादगी नहीं है। ज़बान पर सिर्फ उतना जारी करेंगे जितना सामने वाले की इस्तेदाद के मुताबिक है। ये दूसरा मरहला है। लेकिन अल्लाह के सामने जब इंसान आ रहा है तो अब परवरदिगार के सामने ज़बान और दिल एक होना चाहिए। अगर कह रहा है अल्लाह अकबर तो फिर अल्लाह अकबर, फिर कभी इधर किसी को बड़ा देखना और कभी उधर किसी को बड़ा देखना, ऐसी गुंजाइश नहीं है। अगर कह दिया अल्लाह अकबर तो फिर अल्लाह अकबर, और जिस तरीके से जबान से कहा अल्लाह अकबर उसी तरीके से दिल में रहे अल्लाह अकबर, और कभी वक्त आ जाए तो मैदान में साबित करके दिखाए कि अल्लाह अकबर। एक सलावात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। फर्क यही है मोमिन और मुनाफिक में, कहते दोनों अल्लाह अकबर हैं, लेकिन एक का अल्लाह अकबर वो है कि जो वाकईन ईमान के दायरे के अंदर है, और दूसरे का अल्लाह अकबर वो है जो निफाक के साथ मिला हुआ है। निफाक के साथ जो अल्लाह अकबर कहा जाता है वो अमली मैदान में इंसान उसे पीछे रह जाता है। फिर वो अल्लाह अकबर जबान पे तो कह रहा है लेकिन अमल में आकर के देखिए तो बहुत से उसके सामने अकबर नजर आते हैं, और हर एक की किबरियाई और बड़ाई का ऐलान करता फिरता है। और आप इसको हर दौर में, तारीख के हर दौर में इसको जाकर के देख सकते हैं। कल भी देख सकते हैं, आज भी देख सकते हैं, और आइंदा भी देखते रहेंगे, क्योंकि ये एक हकीकत है तारीख की जिसको झुटलाया नहीं जा सकता कि जब ईमान अगर इंसान के अंदर दिल में उतर जाता है तो फिर मैदान अमल में जाहिर होता है, और अगर दिल में ना उतरा हो और निफाक के दायरे में हो तो फिर वो रहेगा। फिर वो कह तो रहा है जबान से अल्लाह अकबर, लेकिन फिर मान नहीं रहा है, अमल में कुछ और नजर आ रहा है। क्यों? इसलिए कि अभी वो चीज़ मुकम्मल नहीं हुई, हम उसकी गुफ्तगू नहीं कर रहे। हम उन लोगों की गुफ्तगू कर रहे हैं कि जिन्हें उन्हें ईमान दिल से कबूल कर लिया। खुद इनके लिए ज़रूरी है कि एक मकाम पर टिके नहीं बल्कि आगे बढ़ें। जिस मरहले पर हैं आगे बढ़े। मेरे अजीजों, मैं आपसे बार बार ये बात कह रहा हूं, और सबसे पहला मुखातब अपना मैं खुद हूं, कि हम जिस दर्जे पर हैं ईमान के उससे आगे बढ़ें। ये अय्याम अज़ा, ये मजालिस सिर्फ इसीलिए बरपा की जाती हैं कि हम ईमान के एतबार से और पख्ता होते चले जाएं। चूंकि ईमान को अगर जिस्म दे दिया जाए तो हुसैन इब्न अली की सूरत में सामने आएगा। कोई शक है आपको इसके अंदर? का सवाल ही नहीं, कोई शक नहीं है। ईमान को अगर मुजस्सम कर दिया जाए, पैकर दे दिया जाए, तो वक्त का इमाम बन करके सामने आएगा। क्या कहा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? यह नहीं कहा था कि बरज़ल मुमिनो इलल काफिर, एक मोमिन जा रहा है काफिर की तरफ, नहीं, यह नहीं कहा था, बल्कि कहा था बरज़ल ईमानो कुल्लो, किसी मोमिन का किसी काफिर की तरफ जाना और है, ये दूसरा मरहला है। मोमिन होना दूसरी बात है, हम 1 दर्जे के मोमिन, हम 2 दर्जे के मोमिन, हम 8 दर्जे के मोमिन, हम जैसे कल आपके सामने अर्ज किया गया कि जनाब मकदाद 8 दर्जे पर, अबू ज़र 9, सलमान 10, ये मोमिन होना है। लेकिन इनमें से न मकदाद ईमान है, न अबू ज़र ईमान है, और न सलमान ईमान है। सलमान ईमान नहीं है, मोमिन है।
अलबत्ता ईमान के सारे दर्जों को रखते हैं बकौल जनाब इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सारे दर्जों को ईमान के रखते हैं, ये अलग मौजू है, लेकिन मोमिन है, ईमान नहीं है। लेकिन इसी असना में जब वो जा रहा है कि जो ईमान का पैकर है, जो ईमान का कुल है, यानी जिसको अगर जिस्म दिया जाए ईमान को तो इसकी सूरत में आ जाए, जब वो मैदान में चला तो रसूलुल्लाह ने ये नहीं कहा कि मोमिन हकीकी जा रहा है, नहीं, बल्कि आवाज दी ईमान जा रहा है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। जब दुश्मन के सामने, जब यहूदियों के सामने चला ये ईमान रखने वाला नहीं बल्कि खुद ईमान चला, तो रसूलुल्लाह ने आवाज दी बरज़ल ईमानो कुल्लो इलल कुफ्र कुल्ले, कुफ्र कुल की तरफ कुल्ले ईमान जा रहा है। ईमान भी नहीं, ईमान कुल। काश मेरी बात वाज़ेह हो जाए इस मकाम पर। ईमान कुल, कुल के मुराद से मुराद क्या है? देखिए, अगर कहते हैं कि बरज़ल ईमान कुल्लो, तो हम ये बात ये कही जा सकती थी एक तालिब इल्म की हैसियत से कि हाँ बिल्कुल ये ईमान है, कहीं और भी ईमान है, ये भी ईमान है, कहीं और भी ईमान है, लेकिन नहीं, कुल, इसके बाद कहीं ईमान का तसव्वुर नहीं है। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से कि परवरदिगार आलम ने कहा इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक दीन बस इस्लाम है। असंदीदा पसंदीदा में इससे पहले बयान कर चुका, ये कहीं आयत में नहीं है, ये हमारी गलती है कि हमने पसंदीदा बढ़ाया है। पसंदीदा किसे कहते हैं? जो भी दीन है वो बस इस्लाम, इस्लाम से हट के बेदीनी है, दीन नहीं। न यहूदियत दीन है, न ईसाईयत दीन है, कुछ नहीं। दीन अल्लाह के नजदीक बस इस्लाम है, आदम से खातम तक सारे के सारे इसीलिए आए। अगर इस्लाम के अलावा हो तो बेदीन हो, अपना बनाया हुआ दीन को रखे, इससे बहस नहीं है। अल्लाह के सामने जब आओगे तो बेदीन हो, क्योंकि अल्लाह दीन के नाम पर सिर्फ इस्लाम को जानता है। दलील क्या है? कुरान मजीद, इन्नद्दीन अद्दीन, यानी तमाम दीन क्या चीज है? अल इस्लाम। इन्नद्दीन इंदल्लाह अल इस्लाम, दीन अल्लाह के नजदीक इस्लाम है। खूब, यानी इसके अलावा कहीं दीन नहीं। इसी तरीके से पैगंबर ने कहा बरज़ल ईमानो कुल्लो, ईमान कुल कुफ्र कुल के मुकाबले में जा रहा है। यानी दो चीजों को वाज़ेह कर दिया, ईमान भी वाज़ेह हुआ, कुफ्र भी वाज़ेह हुआ। अगर इससे दिल लगाया तो मोमिन, अगर इससे हटे तो मुनाफिक, अगर उससे दिल लगाया तो काफिर। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। कलेमा पढ़ना मेयार नहीं है, कलेमा पढ़ना मेलाक नहीं है, कलमा तो मुनाफिकीन ने भी पढ़ा है। हम तो 1400 बरस के बाद कलमे का क्या एतबार करें, जब रसूलुल्लाह के सामने कलमे का एतबार नहीं था। मैं कह रहा हूं जी, नहीं, कुरान मजीद कह रहा है, मैं आपके सामने पढ़ चुका इससे पहले भी, कि मुनाफिक कहते हैं कि तुम अल्लाह के रसूल हो। अल्लाह जानता है कि तुम उसके रसूल हो, लेकिन ये झूठे हैं। अजीब है कि ये झूठे हैं, जो तुम्हारे सामने आके कलमा पढ़ रहे हैं ये झूठे हैं। तो जब रसूलुल्लाह के सामने कलमे का एतबार नहीं, तो 1400 बरस के बाद एतबार क्या होगा?
का फिर एतबार क्या है? का एतबार वो है जो रसूल की बात पर अमल करे। रसूल ने क्या क्या कर? रसूल ने ईमान का मेयार दिया जनाब अली। बरज़ल ईमानो कुल्लो कुल्ले ईमान, यानी इससे हट के बेईमानी है। इनके अलावा अगर किसी तरफ चल दिया तो बेईमानी है। क्या कहा रसूलुल्लाह ने? सुनो, अगर सारी कायनात एक समत जा रही हो, यह हमारी गुफ्तगू तो नहीं है, यह मेयार हमारे बनाए हुए तो नहीं है। हाँ, अहादीस का जिम्मेदार मैं हूं, दिखाऊं आपको, लेकिन ये मेयार हमारे बनाए हुए तो नहीं है। अगर सारी कायनात एक समत जा रही हो और अकेला अली एक समत जा रहा हो, अगर अकेला अली एक समत जा रहा हो तो सबको छोड़ देना, इधर चलना, उधर चलना जिधर अली जा रहे हो। और फिर यह न कहना कि सारे तो उधर, फिर यह न कहना कि अक्सरियत तो उधर। जिगजैग भी न चलना, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। कभी भी जब जिधर अली जा रहा हो, रसूलुल्लाह क्यों कहा? इसलिए कि अली ईमान कुल है, मुकम्मल ईमान है, नहीं अली ही ईमान है। अगर हटे तो बेईमान, अगर हटे तो ईमान के दायरे से खारिज। एक दो हदीसें थोड़ी हैं, या अली हुब्बो का ईमान। अजीब है, देख रहे हैं आप, अली तुम्हारी मोहब्बत ईमान है। तो आपने मेयार देखा, अगर सारी कायनात एक समत जाए और अली अकेला एक समत चले तो हक भी उधर है, ईमान भी उधर है, खुदा भी उधर है, रसूल भी उधर है, दीन भी उधर है, सब उधर है। मैं इंशाअल्लाह कदीर पर गुफ्तगू करूंगा और बहस करूंगा आपके सामने से। जिधर अली है सब कुछ उधर है, दुरुस्त है, ये सब उसी तरफ है। मेयार मौलाए कायनात, आज भी मेयार अली और अली वाले। ये न कहना कि पूरी कायनात उधर है। ये मत कहना कि सारी कायनात उधर है, ये मत कहना कि छोटे बड़े सब उधर हैं। नहीं, बहस ये कि मेयार कोई नहीं है, मेयार आज के वक्त में अली वाले। बस देखो ये कि अलीयुन वलीयुल्लाह कहने वाला किधर है, क्योंकि मेयार यही है। मेयार हमारे नहीं है, मेयार रसूलुल्लाह के दिए हुए हैं। और अगर रसूलुल्लाह पर किसी को राई के 1000वें हिस्से का भी शक हो जाए तो फिर ऐसे इंसान से हमारी कोई बहस नहीं है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। मेयार जनाबे अमीर, मेयार जो रसूलुल्लाह ने मेयार बनाया, हमारा बनाया हुआ मेयार नहीं है। मेयार ये है बरज़ल ईमानो कुल्लो, ये मुकम्मल ईमान है, बस यही ईमान है हो। लेकिन अब जब अली इब्न अबी तालिब ईमान है कि हैं, तो अली इब्न अबी तालिब की मोहब्बत भी ईमान है। मैंने अभी आपके सामने बयान किया
या अली हुब्बो का ईमान। और यह हदीस शियों ने भी लिखी, बरादरान अहले सुन्नत ने भी लिखी, मुतवातिर और सही हदीस है। या अली हुब्बो का ईमान व बुग़्ज़ो का कुफ्रम व निफाक। ऐ अली तुम्हारी मोहब्बत ईमान है, तुम्हारा बुग़्ज़ कुफ्र और निफाक है। दुरुस्त मेयार जनाब अमीर, मोहब्बत ईमान। यहां तक बात वाज़ेह हो गई, कल तक यह गुफ्तगू पहुंची थी। जिस तरीके से ईमान के दराजात हैं उसी तरीके से मोहब्बत के भी दराजात हैं। कुछ मोहब्बतें वो हैं कि जो वक्ती तौर से ज़ाहिर होती हैं और ख़त्म हो जाती हैं। ज़रा सा कुछ हुआ और मोहब्बत का इजहार हुआ, कुछ देर के बाद जैसे आई थी वैसे ही गई। मोहब्बत की बात कर रहा हूँ, यह भी मोहब्बत है। कुछ दोस्तों की मोहब्बत होती है, जब तक मिजाज के से मुताबिक रहे तब तक रहे, जहाँ मिजाज के ख़िलाफ़ हुआ छोड़ दिए। ये वो दोस्त हैं कि जो ज़ाहिरी दुनिया वाले दोस्त होते हैं, लेकिन हकीकी दोस्त वो हैं कि जब कोई उसको नसीहत करे तो दोस्ती में कमी नहीं इजाफ़ा होना चाहिए। हकीकी दोस्त वो है कि अगर किसी ने कहा कि माफ़ कीजिएगा आपके अंदर थोड़ा सा तकब्बुर पैदा हो रहा है, तो इस दोस्ती में और इजाफ़ा हो जाना चाहिए कि इसने हमसे मोहब्बत की है लिहाजा कहा है, ताकि हमारे अंदर से बीमारी ख़त्म हो जाए। तो मैं इन दोस्तों की गुफ्तगू, दोस्ती भी, लेकिन इसी तरीके से माँ बाप की मोहब्बत है, भाई बहनों की मोहब्बत है। इसका कोई जवाब है दुनिया में? खुसूसन माँ बाप की मोहब्बत, उसमें भी माँ की मोहब्बत। तो ये मोहब्बत ही मोहब्बत तो एक मोहब्बत है, लेकिन यहाँ से वहाँ तक दर्जात पैदा होते जा रहे हैं। और आप रसूलुल्लाह के वो हैं सही मोमिन जो अपने बच्चों से ज़्यादा हमारे बच्चों को चाहे। देख रहे हैं आप, अब से बच्चों से नहीं, मोहब्बत के दर्जात दे रहे हैं रसूलुल्लाह। तो खूब मोहब्बत के भी दर्जात होंगे। हमने अगर जनाब मौलाए कायनात से मोहब्बत की तो अब हमारे लिए ज़रूरी है कि इस मोहब्बत में दिन ब दिन इजाफा हो। सिर्फ इसको अर्ज करना है, कल इसी पर जगह बात रुकी थी कि इसमें दिन ब दिन इजाफा हो। हमें यह सोच के खामोश नहीं बैठ जाना चाहिए कि हम तो मौलाए कायनात से मोहब्बत करते हैं। दुरुस्त है, आप मौलाए कायनात से मोहब्बत करते हैं, लेकिन कितनी? बहस इस पर है कितनी। आप क्या कर सकते हैं मौलाए कायनात की मोहब्बत के लिए, इस पर बात कीजिए। मेयार ये है, आप क्या कर सकते हैं? आप मौलाए कायनात की मोहब्बत के लिए अपने बिस्तर से उठ सकते हैं सुबह के वक्त? मेयार यहां है। आप मौलाए कायनात की मोहब्बत में मसलन गर्मी में रोजे रख सकते हैं? मेयार ये है। आप मौलाए कायनात की मोहब्बत में उस रास्ते पर चल सकते हैं जिस पर अली इब्न अबी तालिब चल रहे थे? मेयार ये है। देख रहे हैं आप, मोहब्बत के मेयार हैं, और हमें चाहिए कि हम दिन ब दिन इस मोहब्बत में इजाफा करें। मेरे अजीजों, जितना खुदा का शुक्र हम अदा करें कम है कि परवरदिगार ने हमें यह नेमत दी है। आप पैसे देकर के बुलाइए, ये लोग जमा नहीं कर सकते आप इस तरीके से। मुमकिन है कि भीड़ जमा हो जाए, आजादार नहीं आ सकते। भीड़ का जमा होना और है, मोमिनीन का इज्तिमा और है। देख रहे हैं आप, ये कैफियत कहां पैदा हो सकती है? ये परवरदिगार के जितना शुक्र अदा करे कम है। ये सब किस लिए है? कि हमारे अंदर दिन ब दिन मोहब्बत अहले बैत में इजाफा हो। मौजू मोहब्बत अहले बैत नहीं, वरना अर्ज करता आपके सामने, दिन ब दिन इजाफा हो और हम अपने इमाम से करीब तर होते चले जाएं। बस इस पर आज रुकूंगा और उसी जगह बात तमाम होगी कि करीब से करीब तर होते चले जाएं। करबला में आप देख लें, जो कल गुफ्तगू छोड़ी थी, सारे के सारे जान देने वाले, मजाक नहीं है। इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैह ने जब शब आशूर का, जिसका जहां दिल चाहे चला जाए, एक भी नहीं जा रहा कोई। या अगर इख्तलाफ तारीख की बुनियाद पर कुछ लोग गए तो गए, जो बचे हैं उनकी बात कर रहा हूं।
सारे के सारे जान देने के लिए मौजूद हैं, जान दे रहे हैं, कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन उसके बाद भी दर्जात अलग अलग हैं, उसके बाद भी मकामात अलग अलग है। यानी मकामात का अलग होना, मकामात में ज्यादती और बुलंदी पैदा करना, यह जान देने से ज्यादा मुश्किल है। मानेंगे आप इस चीज को? मोहब्बत हुसैनी में, मारिफत हुसैनी में, ईमान की मंजिलों में अपने आप को बुलंद करना जान देने से ज्यादा मुश्किल है। और इस मरहले पर वो इंसान है कि जिसे कहा जाता है कि अलमदारे लश्कर करबला, कि जो सबसे नजदीक इमाम सादिक सलामुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं, का नाम मुनल अब्बास नाफिज अल बसीरा सुल्बल ईमान जाहदा मा अबी अब्दुल्लाह, जिन्होंने इमाम हुसैन के साथ जिहाद किया। खूब, ये कोई फजीलत है करबला में? खूब, सभी ने यही किया। जितने भी करबला में जान दे, इमाम हुसैन के साथी तो जाए, उधर तो कोई नहीं था, इधर ही जान दे रहे थे लोग। तो फिर ये क्यों कह रहे हैं जाहदा मा अबी अब्दुल्लाह, जिन्होंने इमाम हुसैन के साथ जिहाद किया? इसके माने ये मा और ये माइयत जाहिरी नहीं है, बातनी है। ये माइयत और ये साथ होना जिस्मानी नहीं है, रूहानी है। उधर आप देख लें, वैसे बात को मुख्तसर करना चाहता हूं, उधर आप देखें मौलाए कायनात तलवार चला रहे हैं मैदान में, और जब किसी को मारते हैं तो एक मर्तबा तकबीर कहते हैं, अल्लाहु अकबर। उतनी देर मालिक इस्तर भी किसी को मार देते। जब आखिर में उन्होंने जोड़ा तो हिसाब लगाया कि आज हमने भी उतने ही मारे जितने जनाब अमीर ने मारे। यानी एक माइयत का एहसास हुआ। जनाब मौलाना ने कहना, क्या सोच रहे हो? नहीं कुछ नहीं, कहने कुछ तो, ये इमाम है, तवज्जो करें। कि तुम्हारे सामने जो भी आया तुमने काट दिया, तुमने मार दिया, लेकिन मैं जब मेरे सामने कोई आता था तो मैं नस्लों को पढ़ता था। अगर नस्ल में कोई मोमिन यानी मेरा, अगर नस्ल में कोई मेरा दिखा तो मैंने उसे छोड़ दिया। कितने तो अपनी औलाद की वजह से अली से बच गए। कितने ऐसे थे। हमारे एक दोस्त थे, वो कहा करते थे कि लगता है हमारे आबा और अजदाद हमारी वजह से बचे थे, मौलाए कायनात की तलवार से। देख रहे हैं आप? कहा हमने देखा नस्लों को, यानी माइयत में फर्क है। जाहिरन तुम हमारे साथ जंग कर रहे हो, लेकिन बातिन में हमसे बहुत दूर हो। लेकिन ये कमाल है जनाब अब्बास है, जिसकी सनद दे रहे हैं इमाम सादिक अलैहिस्सलाम कि जाहदा मा अबी अब्दुल्लाह, यानी इंसानी और ताबे की हैसियत से आखिरी मंजिल पर आकर के जिहाद कर रहा है। इमाम हुसैन जैसा तो कोई नहीं हो सकता करबला में, यह सवाल ही नहीं पैदा होता। इनमें का तो 15वां पैदा ही नहीं हुआ। लेकिन जहां तक जाया जा सकता है उसके आखिरी मरहले पर आकर के अब्बास जिहाद कर रहे हैं इमाम हुसैन के साथ। ये क्या चीज है? ये इसी मोहब्बत का कमाल है, इसी मारिफत का कमाल है, इसी ईमान का कमाल है। मेरे बच्चों, मेरे जवानों, आप सबसे 10 बस्ता कह रहा हूं, इस पर तवज्जो करें कि हम अपनी मोहब्बत में इजाफा करें। और ये चीज़ ज़बानी नहीं है, हम मोहब्बत करते हैं, हम मोहब्बत करते हैं, इससे कुछ नहीं होता। अपने लिए अर्ज़ कर रहा हूं, ज़रूरी है, काफ़ी नहीं है। काफ़ी कहाँ है? जब तकाज़े पूरे हों, मोहब्बत के तकाज़े पूरे हों। तकाज़ा क्या है? उसी पर एक मुख्तसर सी बहस और मजलिस तमाम। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। मारिफत इमाम के अशरों में से किसी अशरे में इस हदीस पर थोड़ी सी बहस की थी। उसका एक जुमला जो उस वक्त बहस नहीं हुआ था, उस पर 2-3 फिक्रे आपके सामने गुजारिश कर रहा हूं।
छठे इमाम ने इस हदीस को नकल किया, कानल खरजल हुसैन अला सहाबिही वक़ाल, इमाम हुसैन अपने असहाब के सामने आए और आकर फरमाया, इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ज़िक्रुहु मा खलक़ल इबाद इल्ला लियअरिफू, परवरदिगार जिसका जिक्र अजीज और जलील है उसने बंदों को नहीं पैदा किया मगर इसलिए कि बंदे उसे पहचाने। फ़इज़ा अरफ़ूहु अबदूहु, जब उसे पहचान लेंगे तो उसकी इबादत करेंगे। फ़इज़ा अबदूहु इस्तग़नू बिइबादतिही अन इबादति मा सिवा, और जब उसकी इबादत करेंगे तो उसकी इबादत के ज़रिए से दूसरों की इबादत से बेनियाज हो जाएंगे। यहाँ तक इमाम ने फरमाया, एक शख्स उठा, उसने सवाल किया कि मौला फ़मा मारिफ़तुल्लाह, तवज्जो करें, फ़मा मारिफ़तुल्लाह, अल्लाह की मारिफत क्या है? मारिफत यानी पहचानना, अल्लाह की मारिफत क्या है? तो इमाम हुसैन ने यह नहीं कहा कि मखलूकात को देखो और खालिक को पहचानो कि कोई है पैदा करने वाला, इतना तो वो भी जानता था, बल्कि आपने फरमाया कि सुनो, मारिफतो अहले कुल्ले ज़मानिन इमामहुम, हर ज़माने के लोगों का अपने इमाम को पहचानना अल्लाह की मारिफत है। यहां तक मैं बहस कर चुका हूं आपके सामने, और उसके बाद इमाम ने एक लफ्ज़ कहा जो आज मेरा मौजू इस वक्त करार पा रहा है कि अपने ज़माने के इमाम को पहचानना। यानी क्या मतलब? यानी खुद अपने आप को कह रहे हैं ना, उस वक्त तो खुद इमाम है, उस वक्त तो खुद इमाम है। यानी मारिफतो अहले कुल्ले ज़मानिन इमामहुम, यानी क्या मारिफतो अहले कुल्ले ज़मानिन, यानी मेरे लिए, यानी इस वक्त जो मुझे पहचानता है, मतलब यह है कि उसके अंदर खुदा की मारिफत है। यहां तक तो बात वाज़ेह हो गई, मैं सब बहस कर चुका हूं। उसके बाद कहते हैं अल्लज़ी यजिबु अलैहिम ताअतुहु, वो इमाम कि जिसकी इताअत लोगों पर वाजिब है। तवज्जो कीजिएगा, मेयार दे रहे हैं इस मोहब्बत का, मेयार दे रहे हैं इस मारिफत का, मेयार दे रहे हैं इस ईमान का। अल्लज़ी यजिबु अलैहिम ताअतुहु, जो जिन लोग, वो लोग अपने ज़माने के, हर ज़माने के लोगों का अपने इमाम को पहचानना, वो लोग कि जिन पर इताअत वाजिब है इमाम की, तो ये मेयार है। अगर हम चाहते हैं कि हम देखें कि हम किस दर्जे में हैं मोहब्बत के, किस दर्जे में है मारिफत के, किस दर्जे में है ईमान के, तीनों को एक साथ बयान कर रहा हूं आपके सामने। अगर हम चाहते हैं कि देखें तो एक आईना जो हमारे हाथों में इमाम ने दे दिया वो ये है कि अल्लज़ी यजिबु अलैहिम ताअतुहु, वो कि जो इताअत वाजिब है उन पर इमाम की। अब हम इस आईने में अपने आप को देखें कि हम कितना इमाम की इताअत कर रहे हैं। तवज्जो कीजिएगा, तो ये संजीदा मौजू है, कितनी इमाम की इताअत कर रहे हैं, किस हद तक है इमाम की इताअत में, और जिस हद तक हम इमाम की इताअत कर रहे हैं मोहब्बत उतनी बढ़ती जा रही है। तवज्जो करें आप, और खुद अपने आप में महसूस हो जाएगा। यानी कुछ चीजें वो हैं कि जहां मोहब्बत खुद रोक देती है, अहादीस में मौजूद है, अभी वक्त नहीं है, कुरान की आयत ने भी इसको बयान किया दूसरे अंदाज से, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, नमाज रोक देती है फहश व मुनकर से, नमाज रोकती है। नमाज के जरिए से रुकना और है, खुद नमाज का रोकना और है। तुम नमाज पढ़ो या तुम्हें रोक लेगी, तुम नमाज पढ़ो, शर्त यह है कि नमाज पढ़ो, उठा बैठी करना और है, नमाज पढ़ना और है। इसी तरीके से तुम अहले बैत से वाकयान मोहब्बत करो, ये बहुत सी बातों से खुद रोक लेगी। शर्त यह है कि मोहब्बत करो। अगर हम वाकयान अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करेंगे तो बहुत सी बातों से खुद ब खुद रुक जाएंगे। झूठ जबान पर आएगा लेकिन मोहब्बत रोक लेगी। खबरदार, अहले बैत की तौहीन है, बोलना नहीं। नजरें उठेंगी गलत लेकिन मोहब्बत रोक देगी। खबरदार, तौहीन है, मोहब्बत है, इधर नहीं आ कदम नजर बढ़ाना। ये क्या चीज है? ये वही एक चीज है जो अंदर इंसान के मौजूद है कि अगर है तो रोकती चली जाएगी। अब इसी को हमें देखना है, तवज्जो करें कि हम किस हद तक इमाम की इताअत कर रहे हैं
और जिस हद तक इमाम की इताअत करते जा रहे हैं, साबित हो रहा है कि हम उसी हद तक इमाम की मोहब्बत में आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक सलावत पढ़ें मोहम्मद और आले मोहम्मद। कुरान मजीद ने आवाज दी, फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी, जो हमारा इत्तिबा करता है वो हम में से है। देख रहे हैं, ये सारे के सारे दलाइल हैं जो मौजूद है हमारे सामने। फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी, जो हमारा इत्तिबा करता है वो हम में से है। और बस आखिरी मरहले में अजीजों, ऐसा मैदान दुनिया में न इससे पहले कभी बना न बाद में बनेगा जो मैदान करबला है। किस चीज का मैदान? इताअत का मैदान, और इताअत के नमूनों का मैदान। आप तो ताज्जुब होता है, इमाम हुसैन जब मदीने से चले हैं तो इमाम हुसैन को मालूम था करबला में कौन कौन शहीद होगा या नहीं मालूम था? वो सब जानते थे। कौन मदीने वापस आएगा मालूम था या नहीं मालूम था? खूब मालूम था। कौन असीर होगा, क्या, सारी बातें जुजियात के साथ पता हैं इमाम को। हत्ता इमाम नाम तक बता सकता है कि कौन हमारी बच्ची के सीली लगाएगा, नाम तक जानते हैं। क्योंकि इमाम वो होता है जो साल में जो कुछ होने वाला है वो शब कद्र उनके पास से गुजरता है और वो उस पर इम्जा करते हैं। नहीं मालूम शब कद्र में इमाम हुसैन ने किन किन बातों पर इम्जा किया था? सब जानते थे सरकार सैयद शुहदा। मौला फिर क्यों लेकर के जा रहे हैं आखिर? शब आशूर क्या कह रहे, तुमको जहां जिसको जहां जाना हो चला जाए, ये सिर्फ मेरे खून के प्यासे हैं। भाई ये तो आप पहले से जानते थे कि सिर्फ आपके खून के प्यासे हैं, तो आप अकेले चले आते, इन बच्चों को ना लाते मसलन। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? जो आप शब आशूर बयान कर रहे हैं इसको तो आप पहले से जानते थे, तो क्यों लेकर के आए थे इन बच्चों को यहां? उन बच्चों को जो करबला के अंदर मौजूद थे इमाम हुसैन से ज्यादा कोई चाहता है? सवाल ही नहीं पैदा होता, सवाल ही नहीं पैदा होता। इमाम मोहब्बत की आखिरी मंजिल कुल्ले मोहब्बत को होता है इमाम। तो फिर क्यों लेकर के आए थे इन बच्चों को आप, जब सब जानते थे कि सिर्फ आपके खून के प्यासे हैं, बैयत के तलबगार आपसे हैं। अगर यजीद ने बैयत मांगी थी तो बच्चों से नहीं मांगी थी, बीवियों से नहीं मांगी थी, सिर्फ इमाम हुसैन से मांग रहा था बैयत। आप इनकार करते, आप अकेले चले आते मक्के कहीं भी कत्ल करते, जो भी होता आप जो फैसला करते, इन्हें क्यों लेकर के आए? इमाम आवाज देंगे, अगर सिर्फ इतना ही होता तो मैं कभी ना लाता। नहीं, हमें कयामत तक के लिए एक नमूना देना था पूरी दुनिया को, एक ऐसा मैदान सजाना था जो खुलासे कायनात हो। कैसे कहूं आपके सामने, जो खुलासे कायनात हो। वो क्या है खुलासे कायनात? करबला। जनाब आदम से शुरू होकर के इमाम हुज्जत तक जा रही है करबला। करबला सन 61 में रूनुमा होने वाला वाकया नहीं है। करबला तारीख बशरियत की हकीकत का नाम है। का हमें एक मैदान सजाना था जिस मैदान में सिर्फ दो लोग होंगे, एक इमाम की इताअत करने वाले, बस। बाकी उधर उनसे बहस नहीं। सिर्फ दो लोग, तीसरा कोई नहीं आएगा करबला के मैदान में। और कैसे आपके सामने गुजारिश करूं, आप देखिए जब मदीने से चले क्या कह के चले, तुम में से जो आएगा शहीद होगा, मुखालिफत करेगा कामयाब नहीं होगा, वस्सलाम। ये लिखा है इमाम हुसैन बनी हाशिम के नाम। तुम में से जो मेरे साथ आएगा शहीद होगा। मन लहे कभी मिनको मुस्तशहिद व मन तखल्लफा लम यबलुग मबलगल फतह वस्सलाम। मक्के से चले तो क्या कहा, मन काना बाज़लन फीना नफ्सा व मुवत्तना ला लिक़ाइल, मन काना बाज़लन फीना मुहजता व मुवत्तना ला लिक़ाइल्लाह नफ्सा फलियरहल माना। जो अपने खालिस तरीन खून को मुझे देना चाहता है, आमादा कर चुका है अल्लाह से मुलाकात के लिए अपने आप को, वो मेरे साथ चले। बस मैं कल सुबह जा रहा हूं। देख रहे हैं आप, ऐसा हुसैन इब्न अली इस तरीके से लोगों को लेकर के चले कि कोई गलत इंसान हमारे दरमियान आने ना पाए।
ऐसे फिल्टर लगाए हैं हुसैन इब्न अली ने, इस तरीके से छाना है लोगों को कि लोग गिरते चले गए। सिर्फ वो आए जो मोती हो इमाम के। तवज्जो करें, आप जो बात अर्ज कर रहा हूं, अलबत्ता मुकम्मल बात नहीं कह पाऊंगा। सिर्फ वो आए जो मोती हो इमाम के। दो ही लोग हैं करबला में, दो गिरोह हैं, एक खुद इमाम, एक इमाम की इताअत करने वाले, एक मोता, एक मोती। सिर्फ दो लोग हैं। का इस मैदान को हमें सजाना है दुनिया के लिए, हमेशा के लिए। क्यों सजा रहे हैं, यह बात थोड़ा तूलानी है, रह जाएगी। इस मैदान को हमें सजाना है दुनिया के लिए। अब आप देखिए, इस इताअत करने वालों में अल्लाह क्या मैदान सजाया हुसैन इब्न अली ने। 6 महीने से लेकर के 99 साल तक का इंसान मौजूद है। तुम्हें इताअत के लिए नमूना चाहिए, मैं तुम्हें दूंगा। किसी जगह ये नमूने नहीं मिलेंगे जो मैं दूंगा, और ऐसे नमूने तुम्हें दूंगा जिसका दुनिया में जवाब ना हो। लाजवाब नमूने, बेमिसाल नमूने। नौजवान हो, कासिम मौजूद है। जवान हो, अली अकबर मौजूद है, अब्बास मौजूद है। बुजुर्ग हो, हबीब मौजूद हैं, मुस्लिम इब्न औसजा मौजूद हैं, अबू समामा सैदावी मौजूद हैं। बच्चे हो, अब्दुल्ला मौजूद है, अली असगर मौजूद है। देखना, बच्ची हो, सकीना मौजूद है, रुकैया मौजूद है। बुजुर्ग हो, जनाब ज़ैनब मौजूद है। माँ हो, रबाब मौजूद है, उम्मे फरवा मौजूद हैं। कौन के नहीं है? कैसे कैसे नमूने। क्यों दे रहे हैं मौला का हमें तुमसे मोहब्बत है। हम चाहते हैं कि तुम मोहब्बत के मैदान में आगे बढ़ते रहो। हर करबला नहीं, हर साल अय्याम आज़ा नहीं, बल्कि हम चाहते हैं हर मजलिस तुम्हें हमसे करीब तर करती चली जाए। फर्श अज़ा पे कदम रखो, आवाज दो, अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलाद अल हुसैन व अला सहाबिल हुसैन। मेरे अजीज़ों, ये बहुत बड़ी दरसगाह है, ये बहुत बड़ी जगह है जहां हम और आप बैठे हुए हैं। अपने आप को हमें, कल इंशाअल्लाह मौजूद शुरू, अपने आप को हमें करीब करना है अपने इमाम सरकार सैयदुश्शुहदा से। जिस तरीके से आ जाए, जब बाहर जाएं तो ऐसा महसूस हो कि हम कुछ करीब हो गए इमाम हुसैन से, और शुक्र करते हुए जाएं। जब आएं तो सोचते हुए आएं कि कौन कौन से गुनाहों को आज छोड़ना है और इमाम से करीब होना है। इसको बयान करना चाह रहा था, नहीं पहुंच पाया। और जब निकले तो शुक्र करते हुए जाएं, परवरदिगार तूने मुझे पाक करना शुरू कर दिया। और जब इस तरीके से इंसान मोती बन जाता है इमाम का, तो ऐसे मोती को तारीख के दामन में मुस्लिम कहा जाता है। देख रहे हैं इताअत की हद। मदीना से क्यों निकले हैं सब जानते हैं। कह के चले हैं कि मैं, जो मेरा अभी अर्ज किया, जो मेरे साथ चलेगा शहीद होगा। यानी मैदान शहादत को गर्म होना है, वो भी इमाम के परचम के तले। किस शौक से निकलने वाले निकल रहे हैं, और उसमें मुस्लिम के, जो इसकी तलवार का अरब लोहा मानते हैं, जिसने कितनी जंगों में जिहाद किया है जनाब मुस्लिम ने। आज जनाब मुस्लिम किस शौक से चले होंगे। अब वक्त आया है जिहाद का कि मैं अपने मौला के रिकाब में जिहाद करूंगा। किस शौक से जनाब मुस्लिम चले होंगे, और क्या अंदाज होगा जनाब मुस्लिम का। मक्के पहुंचे, मौला के साथ हैं। मक्के में इमाम हुसैन ने कहा कि मुस्लिम, कूफे से बहुत खतूत आ रहे हैं, मुस्लिम तुम कूफे चले जाओ और जा करके वहाँ के हालात से मुझे मुत्तला करो। सब जानते हैं जनाब मुस्लिम, एक बार भी ये नहीं कहा कि मौला किसी और को भेज दें। आका, हम आपके साथ रहना चाहते हैं। मैंने किसी तारीख में नहीं देखा कि एक बार भी जनाब मुस्लिम ने कुछ कहा हो। कहा तो छोड़िए, दिल में कुछ गुजरा हो। क्यों नहीं गुजरा दिल में, हमें कैसे मालूम? इमाम हुसैन के जुमले से।
इमाम हुसैन ने कूफे वालों को ख़त लिखा, ये ख़त है हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब की तरफ से मोमिनीन और मुस्लिमीन के नाम, तुम्हारे खतूत हमारे पास आए हैं, आखिरी आने वाले हानी और सईद हैं जिन्होंने मुझे खतूत दिए। तुम्हारे बहुत से खतूत के मज़ामीन एक हैं कि हमारे पास कोई इमाम नहीं है, हम हिदायत पर चल लेना चाहते हैं। मैं तुम्हारे दरमियान इसी काम के लिए भेज रहा हूँ। तवज्जो कीजिए, इन्नी बाइसुन लकुम अखी वब्न अम्मी वसिक़ती मिन अहले बैती। अपने भाई को, अपने चचा के बेटे को, अरबी में भाई सिर्फ सगे भाई को कहा जाता है, अपने भाई को, अपने चचा के बेटे को और अपने अहले बैत में एक भरोसेमंद फर्द को भेज रहा हूं। और इसको मैंने आमुर किया है कि वहां के हालात मुझे बताए और तुम लोग मुस्लिम की बैअत करना। क्या फजीलत है जनाब मुस्लिम सलामुल्लाह अलैह की। आप देखें, इमाम हुसैन ने यह नहीं कहा कि तुम सब मुस्लिम के हाथ पर मेरी बैअत करना, नहीं, तुम सब मुस्लिम की बैअत करना, बायऊ हो, इसकी बैअत करना। यानी मुस्लिम के हाथ पर मुस्लिम की बैअत, यानी इमाम हुसैन की बैअत, यानी जनाब मुस्लिम का हाथ अब इमाम हुसैन का हाथ है। जिसने इस हाथ पर बैयत कर ली उसको हुसैन इब्न अली की बैयत की ज़रूरत अलग से नहीं पड़ेगी, यही बैयत है। देख रहे हैं आप, ये मकाम कब नज़र आएगा? जब मुस्लिम क़ल्ब व जिगर से हुसैन इब्न अली के साथ हों। ले लिया पैगाम, लेके चल दिए। रास्ता कठिन है, मुश्किल है। बाज़ ने ये लिखा कि मदीने आए, मदीने से 2 लोगों को लेकर के मुस्लिम कूफे गए, बाज़ ने वहीं से कूफे गए। कूफे पहुँचे, जाकर के मुख्तार सक़फ़ी के घर पर क़याम किया, लोगों को जमा किया, इमाम हुसैन का ख़त पढ़ कर के सुनाया। लोगों की आंखों से आंसू जारी हैं, रो रहे हैं। आने वाले झूठे नहीं हैं, तवज्जो कीजिए, ये सारे के सारे धोखेबाज नहीं हैं, ये सारे के सारे मुनाफिक नहीं हैं, लेकिन वही जो बार बार कह रहा हूँ, मोहब्बत के दराजात हैं। कौन सी मोहब्बत इंसान को रोकेगी जान देने के लिए हुसैन के सामने? यह मरहला है। इस पर इंशाअल्लाह कभी और गुफ्तगू होगी। जनाब मुस्लिम के हाथ पर लोगों ने बैयत की। कितनी तारीख लिखी, कितनी तादाद लिखी तारीख ने? तकरीबन 18,000 लोगों ने बैयत की, कर ली। 18,000 एक अच्छी बड़ी तादाद है। जनाब मुस्लिम ने ख़त लिख दिया, मौला इतने लोग हमारी बैयत कर चुके हैं, कूफा में इतने लोग आपके लिए आमादा हैं, तशरीफ़ लाएँ, या जो भी। ख़त चला गया। इधर यजीद के जवासीस ने यजीद को लिखा कि अगर कुछ दिन कूफे में मुस्लिम इब्न अकील और रह गए तो कूफा हाथ से चला जाएगा। यजीद ने इब्न ज़ियाद को, जो बसरे का वाली था, वहाँ से बसरे में वाली रख करके उसको कूफे भेज दिया। वो अपना भेस बदल के मुनाफिकाना तरीक़े से वारिद हुआ। लोगों को ये खबर पहुंच चुकी थी कि इमाम हुसैन आने वाले। उसने बनी हाशिम का लिबास बनाया, पहना, अपने आप को उस तरह का बनाया ताकि लोग समझे कि इमाम हुसैन आ रहे हैं, और उस तरीक़े से कूफे में वारिद हुआ। लोगों ने इस्तकबाल किया, उसने चेहरों को पढ़ना शुरू किया, लोगों को पहचाना, और उसके बाद अगले दिन आकर के उसने खिताब किया लोगों के सामने, डराया लोगों को, यजीद से डराया, हुकूमत से लोगों को, और कहा जिसने भी मुस्लिम का साथ दिया उसका खून हलाल है, उसका माल हलाल है। अब जिनके दिलों में मोहब्बत उस मेयार पर नहीं थी, उन्होंने साथ छोड़ना शुरू किया। कुछ लोग ऐसे थे, मुख्तार जैसे लोग, जो कैद कर लिए गए, असीर कर लिए गए, हानी को कत्ल कर दिया गया। इस तरह के लोग मौजूद हैं। लेकिन कुछ लोग जिनकी मोहब्बत में वो कमाल नहीं था, इस पर मैं बार बार बहस कर रहा हूँ आपके सामने, उन्होंने साथ छोड़ना शुरू किया। नौबत आई कि अकील का लाल अकेला हो गया। आज पहली मुहर्रम गुजर गई,
पहली मुहर्रम में हमारा दस्तूर यह है कि हम करबला के पहले शहीद यानी मुस्लिम इब्ने अकील का तज़किरा। इमाम हुसैन जब खैमे से निकले हैं रोज़े आशूर, असर आशूर, आखिरी मर्तबा जब खैमे से बाहर आए, इधर उधर आपने देखा तो कोई दिखाई नहीं दिया। था कौन जो दिखाई देता? सारे तो मैदान जंग में सो रहे थे। इमाम हुसैन ने पुकारा, नाम ले ले के पुकारा। आपको मालूम है सबसे पहला नाम किसका लिया? इमाम हुसैन ने आवाज़ दी, आईना मुस्लिम इब्न अकील। ये पहला नाम था, आईना मुस्लिम इब्न अकील, आईना हानी इब्न उरवा, आईना हबीब इब्न मज़ाहिर। इमाम हुसैन ने जनाब मुस्लिम को करबला में किस तरीके से शरीक रखा। करबला का पहला शहीद जनाब मुस्लिम सलामुल्लाह अलैह। मस्जिद कूफा जहां जनाब मुस्लिम नमाज पढ़ाते थे तो मस्जिद छलका करती थी लोगों से। आज जब जनाब मुस्लिम नमाज पढ़ाने आए, यानी तकरीबन 7 ज़िलहज को जब मगरिब इशा की नमाज जनाब मुस्लिम ने पढ़ाई तो लोगों जनाब मुस्लिम के साथ सिर्फ 30 लोग थे उस मस्जिद में, जो भर जाती थी लोगों से। उसमें सिर्फ तारीख की तादाद लिखी है, सिर्फ 30 लोग। और जब नमाज पढ़ा के चलने लगे हैं तो 10 लोग, बाकी जा चुके। और जब बाबुल किंदा से बाहर निकले हैं तो अकेले। जनाब मुस्लिम को इस बात की फिक्र नहीं है कि हम वतन से दूर गुर्बत में अकेले हो गए, अब हमारा क्या होगा, अब हमारे साथ कुछ भी नहीं, किसी बात की फिक्र नहीं है। सिर्फ फिक्र है तो इस बात की कि मैं मौला को कैसे इन हालात की इत्तला दूं। वो भी इसलिए नहीं कि मौला को पता नहीं है, नहीं, जनाब मुस्लिम की मारिफत इस बात के लिए गवाह है कि जानते हैं मौला, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी पूरा करूं, मैं अपनी जिम्मेदारी को पूरा करूं जिसके लिए मौला ने मुझे भेजा था। इसी फिक्र में रात भर कभी इस तरफ जाते हैं रास्ते पर पहरा बैठा हुआ, कभी उस तरफ जाते हैं रास्ते पर, वहां भी लोग मौजूद है, फौज लगी हुई है कि मुस्लिम कूफे से निकलने न पाए। पूरी रात कूफे में टहलते रहे। जब सुबह हुई तो घोड़े को शाहराह पर छोड़ करके एक टूटी सी मस्जिद में पनाह ले ली। अब यह 8 का दिन है जो गुजरा। जब रात आई तो फिर निकले कि शायद कहीं से कोई रास्ता मिल जाए। अब घोड़ा नहीं है, अब पैदल हैं, अकेले हैं। जिधर जाते हैं उस तरफ पहरे लगे हुए। आज ये दूसरा दिन है, दूसरी रात है। दिन गुजर गया जब जनाब मुस्लिम न कुछ खाया है न कुछ पिया है। पूरी रात टहलते रहे। जब रात कोई जगह नहीं मिली, थक करके एक चबूतरे पर जाके बैठ गए। कुछ देर के बाद उस घर का दरवाज़ा खुला, एक ज़ईफ़ा बाहर आई। उसने देखा कि एक जवान हमारे दरवाजे पर बैठा हुआ है। तो कहती है, शख्स, कूफे के हालात अच्छे नहीं हैं, मुस्लिम ने अकील यहाँ आए हुए हैं, इब्न ज़ाद की फ़ौजें उन्हें ढूंढ रही हैं, ऐसा ना हो कि तुझे परेशान करें, अपने घर चला जा। जनाब मुस्लिम ने कोई जवाब नहीं दिया। वो कह के चली। कुछ देर के बाद फिर आई, देखा बैठे हुए हैं, फिर कुछ कहना चाहा, इशारे से पानी मांगा। घर के अंदर गई, एक कूज़े आब लेकर के आई, लाके दे दिया। शबे 9 ज़िलहज कूफा, पानी मिल गया। पानी पी लिया, पी करके फिर बैठे रहे। उसने कहा, शख्स, मैं एक बेवा औरत हूं, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा कि कोई जवान मेरे घर पे बैठा रहे दरवाजे पर, तो अपने घर चला जा। मुस्लिम ने कहा, बीबी ये बताओ, जिसका घर न हो वो कहाँ जाए? हम इस शहर में गरीब हैं, हमारा कोई घर नहीं है।
हम इस वक्त बेवतन हैं, वतन से दूर हैं। का कहाँ से आए हो? का मदीने से। मदीने से सुना तो चौंक गई। किस महल्ले से हो? का महल्ले बनी हाशिम से। दिल और घबराया। नाम क्या है? का मुस्लिम इब्न अकील। ये सुनना था, हाथों को जोड़ दिया। मौला मुझे माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। घर आई है, मैं कनीज रही हूं जनाब ज़ैनब की। घर आए, खाने पानी का उसने इंतजाम किया, खाना नहीं खाया, पानी पिया सिर्फ। कितनी सीरत मिल रही है जनाब अमीर से। जनाब अमीर अपने आखिरी माह रमजान में जब इफ्तार करते हैं, सिर्फ 3 लुक़मे जौ की सूखी रोटी के नमक से 3 लुक़मे। किसी ने कहा कि बाबा इतना कम क्यों खा रहे हैं? का परवरदिगार का हुक्म आने वाला है, चाहता हूं कि भूखा रहूं। क्या सीरत मिल रही है, क्या इताअत है अपने चचा की। खाना नहीं खाया, पानी पिया, मुसल्ले पर खड़े हो गए, पूरी रात इबादत में गुजारी। शब अरफा है, कौन समझेगा इस शब की फजीलत को जनाब मुस्लिम से ज्यादा। 9 ज़िलहज की सुबह होने वाली है, हल्की सी आंख लगी मुसल्ले पर, उठे इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन कहते हुए। तो आया का खैरियत तो है, सोए नहीं? कहा नहीं, थोड़ा सा सोया था। चचा को ख्वाब में देखा कि कह रहे हैं मुस्लिम अल अजल अल अजल। इस ख्वाब की ताबीर यह है कि अब मेरा वक्त आ गया। पानी लेकर के आई, वुजू किया, फरीज़े सहरी में मशगूल हो गए। नमाज सुबह की ताकीबात से फारिग न होने पाए थे कि घर चारों तरफ से घिर गया। चूंकि तौआ के बेटे ने जाकर के मोहम्मद इब्न अशास के बेटे से जासूसी कर दी कि मुस्लिम हमारे घर में हैं। चारों तरफ से घर घिरने लगा, घोड़ों की टापों की आवाज़ें, असलहों की आवाज़ें आने लगी। जनाब मुस्लिम मुसल्ले से उठे, असलहे सजना शुरू किए। कहाँ चले? का सुन नहीं रही हो कि किस तुम दुश्मन चारों तरफ मौजूद हैं? का बाहर क्यों जा रहे? घर में तो ज्यादा महफूज है। का ये मेरी गैरत को गवारा नहीं है कि मेरी वजह से दुश्मन घर में आ जाए। ए मुस्लिम सलाम करो गैरत इमाम सज्जाद को। इख्तियार कायनात हाथों में रखते हुए अपनी आंखों से देख रहे हैं, ये खैमा जला, वो खैमा जला, वो खैमा जला, बीबियां भागती फिर रही है। बाहर आए, बाहर आए, खूब लड़े। अकील का बेटा था, खूब लड़े। लड़ते लड़ते जख्मों से चूर है, लेकिन कोई काबू नहीं पा रहा। करबला के खुले मैदान में लड़ना फिर आसान है, लेकिन कूफे की गलियों में लड़ना मुश्किल था। लोग छतों पर बैठे हुए हैं, कोई तीर मार रहा है, कोई पत्थर फेंक रहा है, कोई आग फेंक रहा है, लेकिन अकील के बेटे पर काबू नहीं हो रहा। मोहम्मद इब्न अशअस ने कहा और फौज भेज। करे क्या हो गया है? मैं 2 बार फौज भेज चुका हूं। क्या तुझे पता है ये कौन है लड़ने वाला? उसने कहा धोखा दो, धोखे से गिरफ्तार करो। गढ़ा खोदा गया, यामान का धोखा दिया गया। मुस्लिम इब्न अकील गढ़े में गिरे। कहा हादा अव्वलुल गदर। किसी ने बढ़ करके तलवार छीन ली, असीर कर लिए गए, दारुल इमारा पर लाया गया। प्यास की शिद्दत है, बदन पूरा जख्मी है। इशारे से पानी मांगा, किसी ने ला करके पानी दिया। ये 9 ज़िलहिज्जा है, कूफा है, पानी मिल गया। पीना चाहा, मुंह से खून टपका।
हटा दिया पानी को, फिर पानी दिया गया, 3 मरतबा ऐसा हुआ। तो कहते हैं लौकान अली में रिस्किल मकसूम लशरिब तो हूँ, अगर ये पानी मेरी किस्मत में मेरा रिस्क होता तो मैं पी लेता। ए मुस्लिम कैसे पी लेते? एक महीने के बाद इसी कूफे से हुसैन के प्यासे बच्चे गुजरेंगे। आप कैसे पानी पी लेते? आखिर अंदर लाया गया, इब्ने ज़ियाद के सामने पेश किया गया। सर उठाए हुए मुस्लिम इब्ने ज़ियाद के सामने पहुंचे। किसी ने कहा अमीर को सलाम करोगा? खामोश। माली अमीर सवल हुसैन, मेरे दुनिया में मेरा कोई अमीर नहीं है सवाए हुसैन इब्ने अली के। इब्ने ज़ियाद ने कहा सलाम करो या ना करो तुम्हें कत्ल किया जाएगा। कहा कोई बात नहीं है, मेरी कुछ वसीयतें हैं। इधर उधर देखा, उमर साद को बुलाया वसीयत के लिए। वसीयतें क्या हैं? जब से कूफे में आया हूं मकरूज हो गया हूं। अजब, देख रहे हैं आप, यह है हुक्म परवरदिगार का मुहाफिज। मेरी ज़रा मेरी तलवार बेच करके मेरा कर्ज अदा कर दिया जाए। तीसरी वसीयत, दूसरी वसीयत, जब मैं कत्ल कर दिया जाऊं तो मेरी लाश को दफन कर दिया जाए। गैरत की वसीयत। तीसरी जिम्मेदारी की वसीयत, मैंने इमाम हुसैन को खत लिख दिया है कूफे के हालात पे, बता दे कि हालात कैसे हैं ताकि मौला ना आए। उसने जाकर के फौरन वसीयत सारी इब्ने ज़ियाद से बता दी। इब्ने ज़ियाद ने कहा तूने खयानत की, तुझे यह नहीं करना चाहिए था। और कहा कि सारी वसीयतों का जवाब दिया। उसके बाद कहा तुम में से कोई है जिसने मुस्लिम से जख्म खाया हो? एक शख्स ने कहा मैंने। मेरे मुस्लिम ने ज़रब लगाई है पीठ पर। कल ले जाओ दारुल इमारा पर, छत पर कत्ल कर दो मुस्लिम को। उसी शख्स को लेकर के भेजा। वो दारुबस मजलिस तमाम हो रही है, दारुल इमारा के छत पर आया। मुस्लिम ने कहा इतनी इजाजत है कि 2 रकत नमाज पढ़ लो। देख रहे हैं आप, ये इसे कहते हैं मुस्लिम। यह है सफीर हुसैन, मोहब्बतों में मुकम्मल। अभी शब आशूर की मोहलत इबादत के लिए हुसैन इब्न अली ने नहीं मांगी, लेकिन मिजाज शना से हुसैन है मुस्लिम। इतनी इजाजत है 2 रकात पढ़ लो अगर कोई फायदा हो। मुस्लिम ने नमाज पढ़ी और पढ़ करके कहा कभी मैंने इतनी जल्दी नमाज नहीं पढ़ी, लेकिन कहीं तू ये न समझ ले कि मौत के डर से नमाज को तूल दे रहा हूं। मुझे नहीं मालूम कि सलाम कब से राइज हुआ नमाज के बाद, लेकिन हमने यह देखा कि एक मर्तबा मक्के का रुख किया, आवाज दी अस्सलाम अलैका, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दिल्लाह। हुसैन इब्न अली एक जगह मौजूद थे, फौरन आवाज दी वालैका सलाम। तलवार का वार हुआ। आखिरी जुमले या तो सर कलम करके फेंका गया या ऐसे ही फेंक दिया गया, जब गिरे तो सर कलम किया गया। हुसैन इब्न अली कूफे की तरफ आ रहे हैं। एक शख्स सामने से आ रहा था, जब करीब आया इमाम को पहचाना तो रास्ता बदल के चला गया। कुछ देर के बाद जब जाकर के एक मंजिल पर इमाम रुके तो 2 लोग आए। कहा मौला आपने उस शख्स को देखा था जो कूफे की तरफ से आ रहा था? कहा मैंने देखा था, मैं उससे कुछ पूछना चाहता था लेकिन वो रास्ता बदल के चला गया। कहा हम लोगों ने उसका पीछा किया था, उससे खबर लेकर के आए हैं। कहा क्या खबर है बताओ? कहा मौला यही बता दे या किनारे हटिएगा। मौला ने चारों तरफ देखा, कहा अब इन लोगों से कोई पर्दा नहीं है, यही बता दो। कहा मौला बस ये सुन ले, उसने ये कहा है कि जब वो कूफे से निकला था तो मुस्लिम के लाश के पैरों में रस्सी बंधी थी, लोग घसीटते हुए फिर रहे थे। मौला रोने लगे। मुस्लिम के भाइयों से पूछा अरे तुम्हारा क्या इरादा है? कहते मौला मैं कूफे चलूंगा, हम सब कूफे चलेंगे, या तो
भाई का बदला लेंगे या हम भी शहीद हो जाएं। आखिरी जुमले। होता यह है कि जब किसी पर कोई गम आ जाता है, किसी का कोई मर जाता है, तो उसको बिठाया जाता है, लोग आकर के ताज़ियत देते हैं। कौन है? मुस्लिम की ज़ौजा जनाब रुकैया बिन्त अमीर अल मोमिनीन, जनाब अमीर की बेटी रुकैया मुस्लिम की ज़ौजा हैं। ला करके बिठाया गया, मसनद अज़ा लगाई गई, एक एक ने आकर के दिलासा दिया, एक ने एक आकर के तसल्ली दी। आपको मालूम है जनाब रुकैया के 4 भाई साथ चल रहे हैं। उन भाइयों में एक का नाम है अब्बास। सारे भाई आकर के बहन के सामने बैठे। इस बहन को कितना नाज होगा अपने भाइयों पर, कितना फख्र होगा अपने भाइयों पर, और जिसका भाई अब्बास अजब नहीं नजरों में बहन कह रही हो भैया मेरे सुहाग का इंतकाम तुम्हारे हवाले। अब्बास ने नजरों में जवाब दिया होगा, अरे मुझे कूफे पहुंचने दो। अगर कूफे की ईंट से ईंट न बजा दी, 12 मुहर्रम को यह काफिला कूफे पहुंचा। इमाम सज्जाद ने आवाज दी, अस्सलामु अलैका या अम्मा। ए चचा मेरा सलाम हो। जनाब ज़ैनब ने कहा किसको सलाम किया? दारुल अमारा पर देखो, बीबी अम्मा चचा मुस्लिम का लाशा लटका हुआ है। मुस्लिम के ज़ौजा ने देखा, एक तरफ शौहर की लाश दारुल इमारा पर, दूसरी तरफ भाई का सर। ए भैया कूफा आ गया। ए मेरे